वेलकम बैक टू एसकेबी स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको जीके जीएस के कुछ पॉइंट करवाऊंगा। उनमें से है संसद और सांसद। संसद और सांसद में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी इंटरव्यू में ये शब्द आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए एक और जीके जीएस पॉइंट के अंदर संसद और सांसद का डिस्कशन करते हैं। संसद और सांसद। ठीक है, तो पहले हम संसद का देखते हैं। संसद जो होता है ना, भारत के केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। भारत के केंद्रीय विधायिका को क्या कहा जाता है? संसद। ठीक है, भारत की केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद भारत की केंद्रीय विधायिका होती है, जिन्हें हम संसद कहते हैं। भारत के केंद्रीय विधायिका के केंद्रीय विधायिका भारत के केंद्रीय विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखिए। लोकतंत्र के 3 मुख्य स्तंभ है। एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका लोकतंत्र के 3 स्तंभ। लोकतंत्र के 3 स्तंभ। कौन कौन सा 3 स्तंभ? एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, पालिका और न्यायपालिका। ठीक है, समझिएगा, राइटिंग थोड़ा वैसा है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लोकतंत्र के मुख्य 3 स्तंभ हैं। उनमें से प्रथम स्तंभ कौन सा? विधायिका। विधायिका जो है ना, विधायिका को भारत के संसद के नाम से जाना जाता है। यानी केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहते हैं। ठीक है, इन्हीं 3 स्तंभों में से एक विधायिका भारत का संसद है। भारत में संसद के 3 अंग होते हैं, ये भी याद आपको रखना होगा। भारत में संसद के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से अंग होते हैं? भारत में संसद के 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ठीक है, भारत में संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, इन 3 अंगों में से 2 अंग जो होते हैं ना, राज्यसभा, लोकसभा, इन 2 अंगों को मिलाकर ही सदन का निर्माण होता है। सदन का, जिन्हें हम हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाउस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान के अंदर राज्यसभा का कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, तो आप बोलेंगे कि राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 80 में है। और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए सांसद क्या होता है? सांसद जो होता है ना, संसद के दोनों सदनों के सदस्य को ही हम सांसद कहते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य को सांसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों को हम सांसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, संसद के 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इन दोनों को ही हम सांसद कहते हैं। सांसद यानी कि संसद के अंदर बैठने वाले वे सदस्य जो संसद के अंदर बैठते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं।
ठीक है। सांसद को इंग्लिश में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। सांसद सांसद जो होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य होते हैं, ठीक है। भारत की केंद्रीय विधायिका को सांसद एक रूप में कहें तो भारत के केंद्रीय विधायिका को ही हम सांसद के रूप में जानते हैं। तो आई होप, मुझे विश्वास होगा कि आप संसद और सांसद में कुछ डिफरेंस ज़रूर समझोगे, ठीक है। संसद और सांसद में, सांसद जो होता है ना, संसद के दोनों सदनों के सदस्य को सांसद कहते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एमपी के नाम से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। और सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। भारत की केंद्रीय विधायिका को ही सांसद कहा जाता है, केंद्रीय विधायिका को, ठीक है। अगर कहें तो भारत के केंद्रीय विधायिका को ही हम सांसद। अगर इस प्रकार का कंटेंट आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इसके भी स्टडी पॉइंट चैनल को, जिससे आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।